प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बच्चे समझते हैं कि हम आधा में आधा कल्प के अजामिल जरूर है। क्या मतलब? आधा में आधा कल्प है, इसका क्या मतलब हुआ? आधा माने क्या आधा? पूरा कल्प 5000 साल का, उसमें आधा मन 2500 साल, और उसका भी आधा किया मना 1250 वर्ष मना कलयुग। क्योंकि जो बच्चे समझते हैं कि हम बच्चों को 3 हिस्सा सुख है ड्रामा में और 1 हिस्सा दुख है, तो और धर्म वालों के लिए ऐसा नहीं है। क्या? उनका आधा सुख आधा दुख। इसलिए बताया आधा में आधा कल्प के अजामिल जरूर ठहरे। हिसाब ही हिसाब हुआ ना बच्चे, अजामिल पने का। क्या? आजा माने बकरी और मिल माने मिल गए। किनके साथ मिल गए? जो मैं भगवान से वो हम से वो हम। जो धर्म पिताएं आए वो भी कहते हैं हम ही भगवान साकार हैं। इस दुनिया में दूसरा कोई साकार भगवान है ही नहीं। तो उनको बकरा बकरियां कहेंगे। क्यों? बकरे बकरियों में से क्या आवाज निकलती है? मैं। तो उनके साथ तुम मिल गए। हाँ, तो ये हिसाब किताब, उनके साथ संग का रंग लगेगा कि नहीं? हाँ, ये हिसाब किताब हो गया। क्योंकि बाप कहते हैं सबसे भक्ति भी तुम जास्ती करते हो। क्या? और धर्म वालों में या औरों में जो कम कला के नारायण बनते हैं या उनके फॉलोअर्स बनते हैं, है? जो भी सतयुग में बाद वाली गद्दियों के राजा महाराजा बनते हैं, उनके और उनके फॉलोअर्स के मुकाबले तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो। और तुम्हारा ही चित्र है, तुम्हारा ही चित्र बाबा ने समझाया था कि जाओ पुरी में, जगन्नाथपुरी में, उसका वो जो गुंबज है ऊपर का, उनमें देखो ये चित्र गंदे गंदे खड़े हैं, बड़े गंदे चित्र हैं। किस बात के? किसके साथ मिलने के? वो विचार दोष में गिरने के गंदे गंदे चित्र हैं। क्योंकि वाम मार्ग में जब देवताएं गए, कब गए? कब गए? द्वापर युग में, द्वैतवादी युग में गए। क्योंकि वहां दो धर्म पिताएं, दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो भाषाएं, सब कुछ द्वैतवाद शुरू हो जाता है। तो
वहां जगन्नाथपुरी यादगार है, वहां बड़े गंदे चित्र वाम मार्ग के रखे। वाम मार्ग माने बायां हाथ, उल्टा रास्ता। सीधे हाथ से दान धर्म के अच्छे काम करते हैं, बाईं भुजा से बाएं हाथ से गंदगी की सफाई करते हैं। तो देवताएं जब वाम मार्ग में गए तो ये जगन्नाथ का चित्र और उनके साथ ही जो भी दिखाए हैं वो क्या है? तुम्हारा ही चित्र है बच्चों का, समझे ना। तो जो मनुष्य कहते हैं ना कि नहीं वहां स्वर्ग में भी बिख है, तो वो बोलता देखो ये देवताएं हैं, तो वो देवताएं भी देखो मंदिर में बिख में जाते हैं ना, तब तो ये गंदे चित्र रखे हुए हैं ना। अरे उनसे पूछो वो जो गंदे चित्र रखे हुए हैं वो मंदिर के बाहर रखे हैं या अंदर रखे हैं? कहाँ रखे हैं? कोणार्क मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो या जगन्नाथ का मंदिर हो, उसमें वो चित्र गंदे गंदे बाहर रखे हैं ना। निकलो बाहर, हटो, हम यहां रहने अंदर रहने के काबिल नहीं हो। तो अंदर जगन्नाथ का चित्र रखा है। तो वो ऐसे दलील देते हैं दुनिया वाले कि देवताएं भी तो बिख में बिख के कृत्य में जाते थे ना, वो भी तो ऐसे कर्म करते थे ना। तो अभी क्या क्या दिखलावे? कहते हैं वो देवताएं वाम मार्ग में गए। तो देखो देवताएं वाम मार्ग में दिखलाते हैं। वाम मार्ग कहा जाता है जो पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं। तो अभी तुम बच्चों ने अभी समझ लिया है कि बरोबर ये सब बाहर वाले सब चिल्लाते रहते हैं और विकार में जाते रहते हैं। हम जो यहां ब्राह्मण बने हैं वो विकार से दूर होते हैं, बहुत दूर। क्योंकि ब्राह्मणों को ब्रह्मा की संतान है ना, तो जो ब्रह्मा की संतान है उनको तो क्या कहेंगे, स्त्री पुरुष रूप में भी हैं तो भाई बहन। एक बाप की संतान है ना, कौन से ब्रह्मा की? अरे घंटों लगा दिया। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। अरे पिता तो एक ही होगा ना, है? जिस ब्रह्मा के साथ प्रजापिता शब्द ऐड है वो पिता भी तो एक ही होगा ना। और उसके साथ जो ब्रह्मा शब्द लगा हुआ है पीछे से, प्रजापिता ब्रह्मा, तो इससे साबित होता है कि वो पिता भी है और माता भी है। कैसे है? मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें, शिवलिंग के सामने कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? वो शिवलिंग है तो एक ही, दो तो नहीं रखे हुए, फिर क्यों कहते हैं? कि वो एक ही आत्मा है जो माता के रूप में भी पार्ट बजाती है 100% सहन शक्ति का, और फिर सामना करने की शक्ति का पार्ट भी बजाती है बाप के रूप में। तो वो माता और पिता दोनों का रूप है। क्या? मंदिर में शिवलिंग दिया हुआ है ना। तो
तो तुम ब्राह्मण तो समझ गए कि हम शिव बाबा की संतान हैं, और शिव बाबा तो निराकार। निराकार कैसे ज्ञान देता है? निराकार को ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा चाहिए ना। तो जिसमें भी प्रवेश करते हैं पुरुष तन में ही प्रवेश करेंगे, है? क्यों? पुरुष तन में ही क्यों प्रवेश करते हैं? अरे स्त्री चोले में भी प्रवेश कर जाएं? नहीं करते। क्यों? स्त्री चोले में क्यों नहीं प्रवेश करते? है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं? अरे वो कहता हम नहीं बताएंगे। हाँ, सबसे मिलना, सबसे मिलना माने बच्चों से मिलना हो सके, बच्चों से मिलना हो सके। क्यों? माँ बच्चों से नहीं मिलती है? हाँ, माँ बच्चों से मिल सकती है, लेकिन माँ जो है वो दुष्ट बच्चे होंगे, राक्षस संप्रदाय, तो वो तो माँ को भी पलूट कर देंगे, है? हाँ, तो बताया कि बाप पुरुष तन लेते हैं, उसको क्या पलूट करेंगे? है? उसके संग के रंग में आएंगे तो क्या पलूट करेंगे? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो बताया कि मैं जिस पुरुष तन में आता हूं उसका आते ही आते पहले नाम रख देता हूं ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या दिया हुआ है, क्या बनना है, मुझे क्या काम लेना है? मैं खुद ही परम पिता हूं, मेरा भी कोई पिता है क्या? नहीं। तो पिता को क्या चाहिए? नई सृष्टि रचना है तो माता तो चाहिए ना। तो मुझे माता चाहिए, तो भले पुरुष तन में प्रवेश किया है, लेकिन उसमें गुण, क्वालिटीज और शक्तियां जो हैं वो सारी माता की चाहिए। तो ये माता की शक्तियां चाहिए तो ब्रह्मा तो बनना पड़े, है? ब्रह्मा बने तो सहन कर सके। क्या सहन कर सके? है? क्या सहन कर सके? बच्चों की शैतानियां सहन करे? है? नहीं, महाकाली का रूप धारण कर ले। क्यों? क्यों? महाकाली को सपोर्ट किसका मिलता है? महाकाल का सपोर्ट मिलता है। उसी शरीर में महाकाल बैठा हुआ है, उसी शरीर में है, स्वभाव संस्कार के आधार पर वो अंदर से है, प्यार भी भरा रहता है। तो बताया तुम ब्रह्मा के बच्चे हुए, प्रजापिता ब्रह्मा के, भाई भी और बहन भी। तो भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बिल्कुल क्रिमिनल असॉल्ट है। हाँ, है ना बच्ची? ये नामचार बड़ा गंदा हो जाता है समाज में। क्या? अरे इनके घर के परिवार के बच्चे तो ऐसे हैं, है? इसलिए ऐसे मत समझो कि कोई ऐसे गंदे काम करते हैं आपस में, है? तो कोई के मन बुद्धि में ये बात टचिंग नहीं होती, पता नहीं चलता होगा। दिल से वो कोई हट जाते हैं, भले कुछ बोलते नहीं हैं, नहीं,
जैसे तुम बच्चों के जो भी छोटेपन से लेकर के कर्म करते हो, जो बाबा को सुनाते हो ना कि 10 वर्ष में हमने ऐसे किया, हम 10 वर्ष के थे तब हमने अपने घर परिवार वालों के साथ ऐसे किया, 12 वर्ष में ऐसे किया, ऐसे होते हैं ना। तो जरूर ये भी तो याद रहते हैं ना कि भाई फलाने समय में मैं ये बहुत गंदा काम किया। बाबा को लिख करके देते हैं ना। बच्चे बहुत हैं जो लिख करके देते हैं, ऑनेस्ट है ना। क्या सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है तो लिख करके देते हैं। बाबा कहते हैं जो वफादार बच्चे हैं, फरमान बरदार बच्चे हैं, वो बाबा को आकर के सब कुछ सुनाते रहते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये तो ऑनेस्ट बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, फरमान बरदार हैं, वफादार हैं, बाप जो बताएंगे वो मानेंगे, है वफा निभाएंगे। ये निभाएंगे और वो नहीं निभाएंगे। तो बाबा छोटेपन में हमने ये गंदा काम किया। ऑनेस्ट बच्चे कहते हैं बाबा हमको क्षमा करो। तो बाप कहते हैं क्षमा तो नहीं करेंगे। क्या? हाँ, क्या फिर पोता मिल देने से फायदा क्या हुआ है? कोई फायदा हुआ क्षमा नहीं करेंगे तो? है मदद करेंगे? क्या मदद करेंगे? हैं? धर्मदास की सजाएं मिलेंगी तो उसमें क्या मदद करेंगे? है? हाँ, बताते हैं कि माफ नहीं पूरा होगा, आधा माफ हो जाता है। वो भी पहली बार बताते हैं तो माफ, एक बार माफ, 2 बार माफ, दूसरी बार भी माफ कर देते हैं, दूसरी बार भी आधा माफ हो जाएगा। फिर अगर तीसरी बार भी वही गलती करते हैं तो फिर आधा माफ होगा नहीं, फिर परसेंटेज घटता जाता है। तो बाप कहते हैं क्षमा नहीं करेंगे, हाँ हल्का हो जाएगा। क्या? कोई के ऊपर है गदा है और वो 1 कुंटल माल ले जा सकता है, इतनी उसमें ताकत है, और उसमें 2 कुंटल डाल दिया पीठ पे तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। और उसमें से 1 कुंटल हटा दिया तो आराम हो जाएगा ना। तो हल्का कर देंगे, हल्का जरूर हो जाएंगे। तुम्हारा जो पाप है, क्योंकि सर्जन को सच बताते हो ना, तो कोई तो भूल जाते हैं। क्या है? अरे भूलते नहीं हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। ऐसे ऐसे जो जघन्य काम करते हैं, समझे ना, जिनको मालूम पड़ता है उनको तो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। और वो मन बुद्धि में पिछाड़ी तक साथ रहते ही हैं। पीछे ये है ज्ञान बल से कि ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो फिर ऐसे ऐसे काम कोई न करे है। उसके लिए क्या करें? पुरुषार्थ करें। बाकी कोई भूल नहीं जाते हैं ऐसी चीजें नहीं, वो दिल के अंदर
खाती रहती है, खाती रहती है। देखो, खाती है। जब बाप पूछते हैं, तुम भाई छोटेपन में तो बेचारे कितना कहते हैं कि बाबा हम आजामिल था, बाबा हम तो ऐसा था। अभी इस जन्म की बात है ना, तो याद रहती है। परंतु ये तो बच्चों को मालूम है कि हम बच्चे माने आत्माओं को, तुम अपने आत्मा हो ना, तो तुमको तो मालूम कि देह हो, देह समझेंगे तो पिछले जन्म की बात ही नहीं। आत्मा समझेंगे तो वाम मार्ग में कब से गए थे, पिछले कई जन्मों से वाम मार्ग में गए ना। हाँ, कब से ये इतना पाप आत्मा बने है, किनके संग के रंग से बने है। तभी तो बाप समझाते हैं ना, बच्चे देखो तुमको मैंने आकर के पुण्य आत्मा बनाया था है, और फिर पुण्य आत्माओं की दुनिया अलग हो गई थी, बिल्कुल ही अलग, और पाप आत्माओं की दुनिया अलग हो गई थी। वाह भाई, ये क्या मतलब हुआ है? अरे जब विनाश होगा तो क्या होगा फिर है? आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा। कौन? दुनिया वाले? हाँ, कौन है? हाँ, तुम बच्चों में ही जो पाप आत्मा का पार्ट बजाते हैं, बाप के सामने, बाप आने के बावजूद भी बताते नहीं है, कुछ न कुछ छुपाते हैं, क्योंकि बता दिया अपना पूरा पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। तो जो एक है वो तो छूट जाता है, वो तो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ बैठा हुआ है। हाँ, बाकी जो बाहर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके लिए लोग कहते हैं देखो ये देवताएं भी तो ऐसे करते हैं। अरे वो देवताएं ऐसे जो करते हैं वो कौन सी कैटेगरी के देवताएं हैं? नीची कैटेगरी के देवताएं हैं ना। तो देखो, जब विनाश होगा तो दो हिस्से हो जाएंगे। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से दो हिस्से हैं? हाँ, बता दिया ना कि जो सुधरते हैं वो तो सुधरते हैं, सुधरने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उन पुरुषार्थ करने वालों में भी दो प्रकार के, कौन कौन से? रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला में जितने भी हैं मां के, वो सारे के सारे, क्या बोले 8 में ही क्यों न हो, 8 तो सबसे ऊंचे है ना, वो भी नंबरवार है या नहीं है? पूर्वज है या नहीं है? किसके पूर्वज? हाँ, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्वज माने पूर्व, जा माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, जिन्होंने सबसे पहले जन्म लिया है। किसमें? कोई ने इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के जितने भी हैं, चाहे इस्लाम धर्म के पक्के हों, चाहे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, उनके बीच में जो अव्वल नंबर है, समझा? एक एक ग्रुप का, इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, उनके सहयोगी धर्म हो, तो उनमें जो ऐसा 8 में से हैं जो पूर्वज है,
पूर्वज समझा? सबसे पहले, उनसे पहले और किसी ने जन्म, उनसे पहले उस ग्रुप में और किसी की प्रत्यक्षता होती ही नहीं। तो देखो, दो ग्रुप हो जाते हैं। रुद्रमाला का ग्रुप, उसमें 8 जो है वो नंबरवार है ना? हाँ, 9 का भी ग्रुप होता है, 9 की अंगूठी बनाते हैं ना, उसमें एक वैल्यूलेस और 8 वैल्यू वाली है। तो जो 8 है उनमें भी कोई अव्वल है या नहीं है? हाँ, उनमें भी अव्वल है। तो जो अव्वल है वो यादगार दिखाई है मंदिर में जगन्नाथ, और बाकी सब नंबरवार है ना? हाँ, तो बताया ये रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं वो सारे के सारे पापात्माएं। सिर्फ जिस मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसका नाम शास्त्रों में भी दिया है धवल, श्वेत। श्वेत का मतलब हाँ, बल संग के रंग में आकर के हिंसा के कर्म किए हैं, परंतु फिर भी भाव क्या रहा? भाव क्या रहा? दुष्ट भाव रहा या अच्छा भाव रहा? अच्छा भाव रहा। क्या अच्छा भाव रहा? अच्छा भाव ये रहा कि जो इनका अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये सारे समाज को, सारे भारत को, भारतवासियों को नष्ट कर देंगे संग के रंग से। इसलिए उनसे टक्कर लेना, हिंसा का जवाब हिंसा से देना जरूरी हो गया। तो उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, भावना क्या रही? अच्छी भावना रही ना? हाँ, तो तू बताया उस एक को छोड़ करके रुद्रमाला में सारे ही दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं क्या? नहीं समझा? हाँ, और विजयमाला में, विजयमाला है ही चंद्रवंशियों की। चंद्रवंशियों में भी भले कलाएं हैं, 16 कला वाले भी हैं, और कैसे कैसे हैं? हाँ, कलाहीन वाले भी हैं, उनकी कलाएं गिरती रहती हैं। तो 16 कलाएं हैं, 16 में से 8 ऐसी हैं जो बिल्कुल अंधेरे की तरफ, और 8 ऐसी हैं जो बिल्कुल उजाले की तरफ बढ़ते हैं। तो बताया जो चंद्रमा की कलाओं में भी गिरती हुई कलाओं वाले हैं तो चंद्रवंशी, लेकिन फिर गिरती कलाओं के हैं तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए। एक विजयमाला वाले, कौन से? विजयमाला में जो असल चंद्रवंशी हैं। कैसे चंद्रवंशी? कितने कला वाले? 16 कला संपूर्ण के कम नहीं। हाँ, तो 16 कला संपूर्ण जो हैं वो ग्रुप अलग कर दो, जहां से जिनके ग्रुप से विजयमाला तैयार होती है ना? हाँ, तो वो ठंडे दिमाग वाले, और रुद्रमाला गरम दिमाग वाले। तो गर्मी किसको चढ़ती है? कामी क्रोधी को गर्मी चढ़ती है, या जिनमें काम और क्रोध कम होता है उनमें गर्मी चढ़ती है? माताएं कैसा पार्ट बजाती हैं? कन्याएं दुर्योधन दुशासन जैसा पार्ट बजाती हैं? नहीं बजाती। तो बताया 2 ग्रुप हो जाते हैं, रुद्रमाला का ग्रुप एक तरफ और विजयमाला का ग्रुप एक तरफ। तो जो विजयमाला है, जिन्होंने विजय पहनी काहे के ऊपर? विकारों के ऊपर, हाँ,
तो वो जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार कैसे हैं? स्त्री चोले के हैं या पुरुष चोले के हैं? पुरुष चोलों के हैं, विजयमाला वालों के। हाँ, स्त्री चोले के संस्कार हैं, तो वो आराम से विजय पाते हैं तो नंबरवार। और वो विजय पाने वाले, वो फिर ऐसी दुनिया उनकी तैयार होती है जिसे कहते हैं विष्णु कुल। विष्णु कैसे? विष्णु तो तब कहा जाता है जब एक पुरुष और एक स्त्री दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, 100% बराबर हो जाएं, तो कहेंगे विष्णु। तो फिर विजयमाला में कैसे है? संस्कार मिलकर के एक कैसे होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, बताया कि जब नई दुनिया स्थापन होती है तो उस नई दुनिया में जो कंट्रोल करने वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति वाले हैं ना। तो ऐसे तो नहीं है कि एक ही होगा, है जगन्नाथ ही होगा। जगन्नाथ के साथ कोई और भी होगा नाथने वाला, नंबरवार होंगे ना। नाथने वाले माने कंट्रोल करने वाले। तो दूसरा कौन होगा? कोई होगा या नहीं होगा? है जगदम्बा। अच्छा, वो तो वाम मार्गी है। वाम मार्ग का रुद्रमाला में भी बाई हो रहा है या दाई हो रहा है? बाई हो रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं। हाँ, दाई ओर के मणकों में जो नजदीक मणका है वो कौन सा कहेंगे? है हाँ, सुभद्रा। उसको नाम भी देते हैं कुबेर। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिव ने अगर दोस्ती की तो किसके साथ की? 8 दिग्पालों के साथ, 8 वसु के साथ दोस्ती नहीं की पक्की। किसके साथ की? है कुबेर के साथ दोस्ती की। क्योंकि वो आत्मा जो है ना, जब नई दुनिया तैयार होती है, नई नई राजधानी तैयार होती है छोटी सी, तो उस छोटी सी राजधानी में कौन पहले सहयोगी बनता है? वो कुबेर ही पहले सहयोगी बनता है। उसका नाम फिर काशी भी दिया हुआ है। काशी माने तेज। काय का तेज? याद का तेज। याद का तेज माना जो सहयोगिनी शक्ति बनती है, भले भाई बहन है या पति पत्नी है, भाई बहन है। तो भाई बहन के रूप में जो राजधानी तैयार करने में सहयोग दिया और उस स्टेज को प्राप्त भी किया। कौन सी स्टेज है? कि बाप के बच्चे बनकर रहे हैं, तो उस स्टेज तक पहुंचे जहां जो बाप दुनिया बनाने वाले हैं, जिसमें भाई बहन बन के रहेंगे। कैसे? इंद्रियों से, काम इंद्रिय से वहां कोई कर्म होता ही नहीं, तो उनमें श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। निरहंकारी, निर्विकारी और निराकारी स्टेज। तो नाम दिया जाता है योगीश्वर। तो साथी का नाम योगिनी होगा कि नहीं? हाँ, योगिनी। तो दोनों मिलकर के जो दुनिया तैयार करते हैं, उनमें स्त्री चोला वाला कौन है और दुर्योधन चोला वो कौन है? वो तो बताया जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ जो है उसमें वो तो शरीर ही कैसा बन जाता है। जगन्नाथ की आत्मा तो चलो
आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान उसमें धस जाता है, और शरीर में ज्ञान धसता है उतना है, शरीर में तो नहीं। लेकिन फिर भी जिस चोले में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके शरीर का वो बड़ा रूप जो है ना, जो लिंग रूप दिखाया जाता है, वो भी कैसा हो जाता है, एकदम प्रकाश से भरपूर है। इसलिए दिखाते हैं, जो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग दिखाया था, वो लाल लाल पत्थर का लिंग है, और उसको शास्त्रों में कहा है हिरण्य गर्भ। गर्भ तो माता का होता है ना। हाँ, कैसे रंग का, हिरण्य का रंग, हिरण्य माने सोना, सोने का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल लाल जैसा होता है ना। आभा भरी हुई है, तो वो शरीर में आभा रहती है। आत्मा तो पहले ही आभा वाली बन जाती है। तो बताया उस एक के संग के रंग से वो जो आत्मा है राइटियस है, कुबेर जिसे कहा गया, वो मित्रता करने काबिल बनती है, क्योंकि राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनी। तो बताया ये दो आत्माएं हैं, उनमें एक बाप जो है वो पापात्माओं की तरफ रहेगा या पुण्यात्माओं की तरफ रहेगा? कहां रहेगा? पुरानी दुनिया में रहेगा या नई दुनिया का विष्णु लोक तैयार होगा वहां रहेगा? उसको तो पाप आत्माओं के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि 500-700 करोड़ की गति सदगति करनी है या थोड़ों की करनी है, सबकी करनी है ना, तो उसको तो रहना ही रहना है। बाकी जो स्त्री चोला है जो योग युक्त कहा जाता है, तो वो बताया कि विजयमाला का जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में निराकारी स्टेज में वो अनुभव करने की बात है। क्या पाप आत्माओं की दुनिया के साथ नहीं है? क्यों? क्योंकि रुद्रमाला में जो स्त्री चोला वाले हैं वो क्या सदैव सिंगल ही रहेंगे, या पुरुष चोला वाले हैं वो सिंगल रहेंगे? वो भी नहीं रहेंगे। पुरुष चोला वाले जो हैं उनका भी संग होगा, किसके साथ? सूर्यवंशियों के साथ, रुद्रमाला वालों के साथ नहीं, विजयमाला से सट्टा जोरी होती है। तो बताया कि वो जो योगिनी का जो पार्ट है, वो पार्ट पुरुषार्थ करने वाले बच्चों में, कन्याओं माताओं के बीच में भी जो पवित्रता का पुरुषार्थ है, वो सबसे ऊंचा रहता है या नीचा रहता है? गुरु का रहता है या चेले का रहता है? गुरु का रहता है। जो बाबा ने समझाया, कन्याओं माताओं को समझाएं और पुरुषों को समझाएं। तो विजयमाला में तो वो सब स्वभाव संस्कार से कन्याएं हैं, तो उनको समझाने वाली कौन है? वही योगिनी। तो असर कब पड़ेगा? अपने अंदर पवित्रता होगी तो उन पवित्र आत्माओं के ऊपर असर पड़ेगा, कि अपने अंदर ही नहीं होगी तो असर पड़ेगा है? अंदर होगी तो असर पड़ेगा। तो बताया कि पाप आत्माओं की दुनिया अलग हो जाती हो, पाप आत्माओं के साथ उन्हें रहना पड़े है, और पुण्य आत्माओं की दुनिया अलग हो जाती है। वो कहां रहती है? विष्णु लोक में। तो विष्णु लोक में तो पावरफुल दो आत्माएं होनी चाहिए। विजयमाला से हेड एक, और रुद्रमाला से भी एक हेड। कौन सी? पुरुष चोला वाली? नहीं, स्त्री चोला वाली। कौन?
नहीं, लेफ्टिस्ट में योगिनी तो राइटियस में हो गई ना, जो शिव के सबसे नजदीक है, जो हल्के ते हल्की फुल्की आत्मा है इस संसार में पार्ट बजाने वाली, वो कौन है? इस संसार में पार्ट बजाने वाली सबसे हल्की आत्मा कौन है? फूल जैसी हल्की, जैसे फूल हल्का होता है ना, ऐसी सदा हल्का फुल्का रहने वाली। अरे इतनी दूर नारायण है तुम्हारा, सदा हल्का फुल्का रहने वाली लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो स्त्री चोला है? और इस दुनिया में पार्ट बजाएगी तो स्त्री चोला का पार्ट बजाएगी तो देवभान तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ न कुछ अंश मात्र तो रहेगा ही। हाँ, शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, वो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे हल्की फुल्की आत्मा। तो उस हल्की फुल्की आत्मा जो एवर प्योर आत्मा है, उसके साथ रुद्रमाला में दो मणके कौन से हैं जो बिल्कुल नजदीक है? हाँ, एक तरफ बाईं ओर है जगदम्बा, है? बाईं ओर है जगदम्बा और दाईं ओर है कौन? जगत पिता। अव्वल नंबर में नजदीक कौन है? सुप्रीम सोल के नजदीक कौन है रुद्रमाला में? अरे रुद्रमाला में दो ही मणके शिव के नजदीक होंगे ना, जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा लेफ्टिस्ट और जगत पिता राइटियस। तो लेफ्टिस्ट में जो जगदम्बा है, स्त्री चोलाधारी है? तो जगत पिता से तो प्योरिटी के मामले में दुर्योधन दुशासन जैसी तो नहीं होगी? वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी स्त्री चोला है। स्त्री चोला है और वो दुर्योधन दुशासन जैसी नहीं भी है, तो भी पावरफुल है कि नहीं? क्योंकि शिव सुप्रीम सोल के सबसे नजदीक वो है वाम मार्ग में, रुद्रमाला के मणकों में। रुद्रमाला के जो मणके वाम मार्गी मणके हैं, उनमें सबसे जास्ती नजदीक है ना किसके नजदीक है? हाँ, एवर प्योर जो कही जाती आत्मा, आत्मिक रूप में एवर प्योर। और इस दुनिया में भी पार्ट बजाती है मुकर्रर रथ में प्रवेश करके, तो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाती है या कभी इम्प्योर होती? सदा प्योरिटी का पार्ट बजाती है। तो बताया वो जो स्त्री चोला धारिणी है माता, वो याद किसको करती है? लिखो एक अक्षर। हाँ, मुकर्रर रथधारी को याद करती है। क्यों? क्योंकि बताया हुआ है कि जो अव्यक्त स्थिति है, निराकार आत्मा जब तक निराकारी न बने तब तक निराकार को याद करना बहुत कठिन है। और किसको कठिन है? पुरुष चोला वालों को, जो धर्म पिताएं हैं पावरफुल, उनके लिए कठिन है, या जो स्त्री चोलाधारी हैं उनके लिए कठिन है? अक्षर लिखो ये। स्त्री चोलाधारी जो हैं उनका देहभान खत्म नहीं हो पाता जल्दी। तो बताया कि देहभान खत्म न होने की वजह से वो लेफ्टिस्ट होने के बावजूद भी जगदम्बा याद किसको करती है? जगत पिता को याद करती है।
और जगत पिता जब संपन्न बनेगा तो वो भी संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? संपन्न बनती है। तो इसलिए बताया कि वो जगदम्बा, स्त्री चोला धारिणी और जो विजय माला है उसमें अव्वल नंबर का मणका कौन? लक्ष्मी, राधा। तो ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। कैसे? अरे कड़क स्वभाव किसका है? लक्ष्मी का या जगदम्बा का? जगदम्बा का कड़क स्वभाव। और क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। और लक्ष्मी का चंद्रवंशी है, चंद्रमा। तो चंद्रमा तो ठंडा ही होता है। तो बताया उन ठंडे स्वभाव वालों में वो दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक बने या न बने? बनेंगे। तो दोनों स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक बनते हैं, इसलिए वो दोनों के दोनों स्त्री चोलाधारिणी जगदम्बा और स्त्री चोलाधारी विजयमाला की हेड राधा या लक्ष्मी या पार्वती, जो भी नाम दो, तो वो दोनों विष्णु कुल में रहेंगी आत्मा, या पापात्माओं की दुनिया में रहेंगी? कहाँ रहेंगी? विष्णु कुल में रहती है। तो बताया फिर भी कहेंगे आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा। माने रुद्रमाला जो है वो सारी की सारी कहां जाती है? पापात्माओं की दुनिया में। पापात्माओं को सुधारने के लिए बाप को रूप में होती है, पुरुष चोले में संस्कार स्वभाव के अनुसार। तो भी उनको धर्म पिताओं को पहले सुधारना है या नहीं सुधारना है? सबसे पावरफुल आत्मा इस दुनिया की कौन है? जो अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने संसार में सूर्य के समान है, आदित्य के समान है ना? तो वो उन पुरुष चोलोधारियों को समझाने के लिए पुरुष ही चाहिए ना। विष को मारने के लिए विष चाहिए, लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए। तो ऐसे ही ये रुद्रमाला के जो भी मणके हैं एक जगदम्बा को छोड़ करके। क्यों? जगदम्बा ही एक मणका ऐसा है जो संपूर्ण बनने वाला, जो रुद्रमाला का मणका है 100% बाप समान। बाप आते हैं तो बाप समान बना के जाते हैं ना। तो उसकी देह रूप को याद करके संपन्न देह वाली बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो बताया कि ये विष्णु कुल जो है कहा जाता है, कहा? नई दुनिया में पहला ग्रुप जो तैयार हुआ वो वैष्णव विष्णु कुल, तो वो पुण्यात्माओं की दुनिया का हो गया। और ये रुद्रमाला सारी पापात्माओं की दुनिया। भले दुनिया तो एक ही है। जैसे दो दुनिया बनाते हैं ना नक्शे में, है तो स्कूल में जब दो दुनिया दिखाते हैं नक्शे में, ग्लोब गोल 2 चक्कर होते हैं ना, तो एक पीछे होता है और एक आगे होता है। तो आगे वाला दिखाई पड़ेगा पहले और पीछे वाला पीछे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। घुमाएंगे तभी तो दिखाई पड़ेगा। तो बताया अभी वो तो उनको तो ये मालूम नहीं है, परंतु तुम बच्चे तो समझ गए ना कि दुनिया तो एक ही है। क्या? कौन सी? रुद्रमाला और विजयमाला दोनों की मिलकर के जो दुनिया बनेगी वो एक ही दुनिया होगी। पहले ग्रुप में, पहली पीढ़ी में भी जो विष्णु कुल कहा जाता है,
कि वो अलग अलग ही रहेंगे, मिलके एक हो जाएंगे। हाँ, नंबरवार मिलेंगे कि एक साथ मिल जाएंगे, नंबरवार मिलेंगे। तो दुनिया एक ही है, परंतु वास्तव में दो भाग हैं। वो दो भाग में लाई गई है, आधा इधर से जोड़ा, आधा इधर से जोड़ा, और वो ग्लोब तैयार हो गया। तो एक पुण्यात्माओं की दुनिया जिसको वैकुंठ कहा जाता है? पुण्यात्माओं की दुनिया माने पवित्र आत्माओं की दुनिया या अपवित्र आत्माओं की दुनिया, दुर्योधन दुशासन की दुनिया, या क्या कहते हैं, द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां, उनकी दुनिया। कन्याएं माताएं तो पवित्रता की बात को जास्ती पकड़ती है ना, कि वो भी हिंसक बनती हैं, वो थोड़े हिंसक बनती भाई। जिसके पास बंदूक होगी सो बंदूक छोड़ेगा, जिसके पास हथियार होगा वो हथियार चलाएगा, और जिसके पास हथियार है ही नहीं, बंदूक है ही नहीं, तो चलाएगा? नहीं। तो बताया पुण्यात्माओं की दुनिया अलग वैकुंठ कहा जाता है, और पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक कहा जाता है। किसने बनाई? नर ने बनाई या नारी ने बनाई? नर ने बनाई। तो उस दुनिया का, जो पाप आत्माओं की दुनिया में कोई हीरो होगा कि नहीं? कौन? पाप आत्माओं की दुनिया में हीरो कौन हुआ? जो सब धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी, बापों का भी, वो सारे धर्म पिताएं गिरती कला में दुनिया को ले जाने वाले हैं या उड़ती कला में ले जाने वाले हैं? गिरती कला में ले जाने वाले। तो सारे धर्म पिताएं जब गिरती कला में ले जाने वाले हैं, तो उनको सुधारने वाला कैसा होना चाहिए? हाँ, गिरती कला वाला ही चाहिए कि नहीं चाहिए? जो सबसे जास्ती गिरती कला में अव्वल नंबर जाए, पतितम कामी कांटे में शिव बाप आते हैं, और धर्म पिताएं जो है वो नंबरवार में आते हैं। लेकिन शिव बाप किस में आते हैं? वो एक मुद्दे को सुधार लिया जो 100% पतित बनता है, तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो दुखधाम कहा जाता है नरक को। तो गोया जैसे दो दुनिया हो जाती है। कहां? कौन सी युग में है? पुरुषोत्तम संगम युग में ही दो दुनिया हो जाती है, नरक की दुनिया और स्वर्ग की दुनिया। तो बताया, बाप आकर के नरक की दुनिया के बीच में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नरक की दुनिया को जंगल कहेंगे या फूलों का बगीचा कहेंगे? जंगल बड़ा होता है या बगीचा बड़ा होता है? जंगल बड़ा होता है और बगीचा छोटा होता है। तो इतना बड़ा जंगल है, खांडव वन नाम दिया है, खंड खंड होने वाला जंगल। कितने खंड हो जाते हैं? अरे विधर्मियों के ढेर सारे खंड हो जाते हैं नहीं? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, अरे अनेक खंड हो गए ना खांडव वन के। तो बताया ये जो खांडव वन की दुनिया है हो तो हो गई नरक की दुनिया है। सब खंड खंड हुए पड़े, आपस में झगड़ेंगे कि नहीं? झगड़ते हैं। जानवरों की दुनिया है या देवताओं की दुनिया? देवी देवताओं की दुनिया कहें? नहीं, जानवरों की दुनिया। हिंसा, चीड़ फाड़ करते रहते हैं। तो ऐसी दुनिया का जो मुखिया है वो जंगली, उसको शर्म नहीं है। वो गीत बनाए, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, बोला है ना। हाँ, वो टचिंग होती रहती है सिनेमा वालों को भी।
तो उन्होंने भी गीत बनाई दिए। हाँ, तो देखो दो दुनिया हो जाती है। पुरुषोत्तम है, संगम युग में दो दुनिया हो जाती है, तो ब्रॉड ड्रामा में होंगी कि नहीं? हाँ, ब्रॉड ड्रामा में पहले कौन सी दुनिया होगी? पहले कौन सी सामने आवेगी? है पहले कौन सी? अरे नई दुनिया स्वर्ग की सामने आवेगी ना, और बाद में नरक की दुनिया बाद में कि पहले? बाद में। हाँ। तो एक सुख की दुनिया, एक दुख की दुनिया। तो देखो जब दुख की दुनिया आती है तो बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि बहुत दुख की दुनिया आती है 100% दुख उस दुनिया में देखने में आता है। कोई भी अंश मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करता। कब? सामान्य विनाश होता रहता है दुनिया में तब, सामान्य मृत्यु होती रहती है तब, या जब महामृत्यु आती है सामने तब, महाविनाश होता है तब, महाविनाश होता है तब बहुत दुखी होते। कोई भी सुख का अनुभव, सब अशांत होते हैं कि कोई शांति का अनुभव करता है? ऋषि मुनि सन्यासी कोई शांत रहते हैं? कोई नहीं रहते। तो क्या चाहेंगे वो? उन्हें क्या चाहिए? दुखी दुनिया में रहने वालों को क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए, इंद्रियों के भोग बजाए, भोग चाहिए। आप भूल जाएंगे भोग भोगना। कहेंगे हमको पहले शांति चाहिए। तो बड़ी चीज क्या हुई? शांति या सुख? शांति धाम, बड़ा धाम शांति धाम, और सुख धाम उसके बाद नंबर 2 में, और तीसरा नंबर दुख धाम। तो ये 3 दुनिया हो गई। ओम शांति।